वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा या मुफ़त्तिहल अब्वाब व या मुसब्बिबल अस्बाब व या दलीलल हाइरीन तवक्कलतु अलैका या रब्बल आलमीन व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल सीरू फ़िल अर्दि सुम्मा अंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। सब तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार के लिए जिसने हम सबको जुम्मतुल मुबारक के दिन अपने घर हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ गो हैं। परवरदिगार आलम हम सबको क़ुरान मजीद की तिलावत करने की और अमलन अपनी ज़िंदगी में इसका निफ़ाज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दरस क़ुरान की गुज़िश्ता नशिस्तों में सूरह आले इमरान के पहले रुकू पर हम तफ़सीली बात कर चुके हैं और इब्तिदाई रुकू में हमने ये मुलाहज़ा किया कि परवरदिगार आलम ने अपनी हम्द व सना से इस सूरत की इब्तिदा फरमाई और अपने वजूद की दलील ये अता फरमाई कि मैं आसमानों और ज़मीन का खालिक हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ुलुमात यानी अंधेरों और उजाले को पैदा फरमाया है और उसी ज़ात अक़दस ने इस इंसान की तख्लीक़ फरमाई और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उम्म साबिक़ा की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है कि हम माज़ी में गुज़री हुई अक़वाम पर गौर व फ़िक्र करें, उनके अहवाल तहज़ीब और तमद्दुन का मुताला करें और अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी और नाफरमानी की सूरत में जो नताइज मुरत्तब हुए उन्हें तारीख़ के औराक़ में जानने की कोशिश करें। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बे करीम ने फ़रमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, नाउज़ु बिल्लाह इस्तेहज़ा करते हैं, तौहीन का इर्तिकाब करते हैं, तो आप गमज़दा न हों। आपसे क़ब्ल भी ये मुनकिरीन नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक अल्लाह के रसूलों का मजाक उड़ा चुके हैं, उनके साथ तमस्खुर कर चुके हैं। फरमाया फिर जिन लोगों ने तमस्खुर किया, अल्लाह के अंबिया के साथ इस्तेहज़ा किया, उनका मजाक उड़ाया, फरमाया उस अज़ाब ने जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके लिए तैयार किया गया है, उस अज़ाब ने इन मजाक करने वालों का अहाता कर लिया। यहाँ तक गुफ्तगू हम कर चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल सीरू फिल अर्द, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि तुम ज़मीन में सैर व सयाहत करो, सुम्मंज़ुरू और फिर देखो, कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन कि जिन लोगों ने तकज़ीब की, जिन लोगों ने अल्लाह के रसूलों को झुठलाया, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से रूगर्दानी की, परवरदिगार आलम के वजूद और उसकी तौहीद का इनकार किया, तो ऐसे मुल्हिदीन और मुनकिरीन का अंजाम क्या हुआ। कुरान मजीद में एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने सुम्मंज़ुरू के बजाय फंज़ुरू फरमाया है, जो इस बात की दलील है कि अन्नहु तआला जअल नज़रा सबबन अनिस्सैरी, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस नज़र को, जो इबरत की नज़र है, अल्लाह रब्बे करीम ने इस सैर व सयाहत को
इस इबरत की नज़र के लिए अहले इस्लाम के लिए लाजम फरमाया है। इसका माना यह है कि तुम जब ज़मीन में सैर व सयाहत करो, साबिक़ा अक़वाम के जोग्राफिया का मुताला करो, उनके तहज़ीब व तमद्दुन को देखो, तो फरमाया कि उससे इबरत हासिल करो। उस मकाम पर फंजुरू फरमाया गया है, लेकिन यहाँ अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया सुम मंजुरू, और इस सुम्मा का तकाजा यह है कि ये इस बात की दलालत और इस बात की तरफ हमें हिदायत दे रहा है कि ज़मीन में अल्लाह तबारक व तआला के बंदे सैर व सयाहत कर सकते हैं, चाहे वो तिजारत के लिए हो, चाहे वो दुनियावी मालो मता के हुसूल के लिए हो, या किसी और जायज़ मनफ़ात के हुसूल के लिए हो। तो फरमाया सुम मंजुरू, तुम वहाँ रहकर तिजारत करो, उनके अहवाल का मुताला करो, तुम वहाँ अपनी तालीम और तरबियत को मुकम्मल करो। लेकिन जो बात तुम्हारे पेश नज़र रहनी चाहिए वो ये है कि कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को झुठला देते हैं तो इन झुठलाने वालों का अंजाम क्या होता है। क्योंकि फंजुरू का तकाजा यह है कि अगर आप सैर व सयाहत कर रहे हैं तो उस सैर व सयाहत का मकसद सिर्फ एक इबरत की निगाह होनी चाहिए। तुम्हारी सैर व सयाहत कहीं गफलत में ना हो जाए और सुम्मा कहकर दरअसल तबाउद और तराखी की तरफ तवज्जो है कि तुम वहाँ पर अपना वक्त गुजारते हो, तिजारत करते हो, उनके तहजीब व तमद्दुन का मुताला करते हो, लेकिन नतीजा जिस बात को तुमने पेश नज़र रखना है वो ये है कि कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, के झुठलाने वालों का अंजाम क्या है। तो लिहाजा ये कुरान का एक इल्म है, इल्म तज़कीरी भी अय्यामिल्लाह, कि माजी में जो अक़वाम गुजरी हैं उन अक़वाम की तारीख़ का, उनके जोग्राफिया का, उनके अहवाल का, उनके तहज़ीब व तमद्दुन का मुताला किया जाए और उस मुताले में ये बात पेश नज़र रखी जाए कि आप वहाँ तिजारत करें, रिहाइश इख्तियार करें, लेकिन ये बात पेश नज़र रहे कि झुठलाने वालों का अंजाम क्या है। इसलिए कुरान का मुताला हमें ये बताता है कि अगर कोई एथियस्ट है, मुनकिर वजूद बारी ताला है, तो आप उससे ये सवाल ज़रूर करें कि वो लोग जो शरीयत को मानते हैं और जो शरीयत को नहीं मानते, जो तौहीद रिसालत और आखिरत पर ईमान लाते हैं या तौहीद रिसालत और आखिरत के मुनकिर हो चुके हैं, तो मुनकिरीन का बिल आखिर नतीजा क्या है। आप देखिए कि कोरोना के इस पूरे दौर में वो लोग जिनका अल्लाह पर ईमान नहीं था, जो दुनिया को ही अपने लिए जन्नत शुमार करते थे, ऐसे लोग नफ्सियाती मरीज हो गए, क्योंकि ना अपने घर से बाहर निकल सकते हैं, न किसी से मुलाकात कर सकते हैं, उनके पास ताल्लुक़ मअल्लाह ख़त्म हो चुका था। एक मुसलमान के पास सबसे बड़ी दौलत यह है कि वो रुए ज़मीन के किसी भी खित्ते में अगरचे तन्हा की ही क्यों ना हो, ताल्लुक़ मअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, उससे दुआ करना और परवरदिगार आलम के कलाम की तिलावत करना, ये परवरदिगार आलम के साथ ताल्लुक़ उसे पूरी कायनात के साथ मायूस होने के बावजूद अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होने देता। तो इसलिए हमेशा लम्हे भर के लिए गौर करें, अगर हलाल और हराम की तमीज़ हमारे क़ल्ब व ज़हन से ख़त्म हो जाए तो नताइज क्या होंगे। माँ, बहन, बेटी, हुर्मत वाले रिश्तों से लेकर खाने पीने और हलाल और हराम अशिया की तमीज़ को फना करने से लेकर इंसान जब अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में गौर करता चला जाए तो मालूम ये होगा कि नतीजतन जो किज़्ब का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, फिर उनकी और जानवरों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहता।
अल्लाह ने फरमाया कुल लिमन मा फिस समावाति वल अर्द, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे सवाल कीजिए, इनसे पूछिए, इनसे कहिए कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है ये किसके लिए है? तो फरमाया कुल लिल्लाह, या रसूल अल्लाह ये लोग इसका क्या जवाब देंगे? आप खुद इनको जवाब इनायत फरमाएं कि आसमानों और जमीनों में जो कुछ है वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का है। फरमाया मालिक, परवरदिगार, खालिक, रब, फातिर, जाइल, अल मलिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अर रहमान, अर रहीम, अर रज़्ज़ाक़, वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। उसी ने आसमानों जमीन को पैदा किया, वही इनका खालिक है, वही इनका रब है और परवरदिगार आलम ही है जो अपने बंदों को रिज़्क़ अता फरमाता है। तो फरमाया आप इनसे कहिए कि आसमानों और जमीनों में जो कुछ है वो किसका है? या रसूल अल्लाह आप खुद फरमा दीजिए कि ये सब अल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कतबा अला नफ्सिहि रहमा, अगर रब करीम ने इन मुनकिरों को ढील दे रखी है तो फरमाया उसकी वजह यह है कि कतबा अला नफ्सिहि रहमा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मे मेहरबानी को लिख दिया है। हदीस शरीफ में है अल्लाह रब्बे करीम ने जब मखलूक़ात को पैदा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को लिख दिया कि अन्ना रहमती सबक़त ग़ज़बी, कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसके गज़ब पर सबक़त ले जाने वाली है। और हज़रत सलमान से मरवी है कि अन्नहु तआला लम्मा ख़लक़स समाअ वल अर्द, अल्लाह रब्बे करीम ने जब आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया तो परवरदिगार आलम ने रहमत के 100 हिस्से तख्लीक फरमाए। अल्लाह रब्बे करीम ने रहमत को जब अपनी मखलूक में तकसीम किया तो उसके 100 हिस्से फरमाए। और हदीस में है कि हर रहमत की वसअत का आलम यह है कि एक रहमत से आसमानों और जमीन का तमाम तर हिस्सा भरा हुआ है, और ये वो रहमत है जो परवरदिगार आलम ने रहमत को आसमान और जमीन में तकसीम फरमाया। फरमाया कि 99 हिस्से रहमत के वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के पास हैं, और एक हिस्सा रहमत उसने अपनी मखलूक़ात में तकसीम फरमा दिया है। और उसी हिस्सा रहमत की वजह से लोग एक दूसरे पर शफ़क़त करते हैं, मेहरबानी करते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो फरमाया कि अगर इन गैर मुस्लिमों को अल्लाह तबारक व तआला ने कोई मोहलत अता कर रखी है, हदीस शरीफ में आता है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक दुनिया की अहमियत मच्छर के पर के बराबर भी हो, या एक सुई अगर समंदर में डुबोई जाए तो उसके सुराख में जिस कदर पानी होगा, अगर अल्लाह ताला की बारगाह में दुनिया की अहमियत इस कदर भी हो तो रूए ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला काफिरों से अपनी तमाम तर नेमतों को छीन ले। फरमाया कतबा अला नफ्सिहि रहमा, लेकिन क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसके गज़ब पर सबक़त ले गई है और उसने अपनी रहमत को खुद पर लाजिम कर रखा है, तो इसलिए आप दुनिया में देखते हैं कि जब वो अपनी सिफत रहमान से अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होता है तो बैक वक्त काफिरों को भी उसकी रहमत पहुंचती है और बैक वक्त अहले इस्लाम को भी उसकी रहमत पहुंचती है, वरना उसका रिज़्क़ इन अहले कुफ्र को कभी ना पहुंच सके। फरमाया ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फी, फरमाया लेकिन ये गुमान न करना कि अगर दुनिया में कोई अल्लाह तबारक व तआला के वजूद और उसकी ज़ात का मुनकिर है तो नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक ऐसा शख्स अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में काबिल गिरफ्त नहीं होगा। फरमाया ला यजमअन्नकुम, फरमाया वो जरूर बिजरूर तुम्हें जमा फरमाएगा इला यौमिल क़ियामा, क़यामत की तरफ
ला रैब फी, फरमाया उसमें किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं। अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, फरमाया बेशक जो लोगों ने अपनी जानों को घाटे में डाला हुआ है, खसारे में डाला हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फिर वो ईमान लाने वाले नहीं होंगे। याद रख लें कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान नहीं लाते वो खसारे में है। ये जो इस मकाम पर फरमाया कि अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, जो लोग खसारे में हैं वो ईमान नहीं लाएंगे। जिन्होंने अपनी जानों को नुकसान में डाल रखा है वही ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि इंसानी तारीख का मुताला आपको यही नतीजा फराहम करेगा कि वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, कि इंसानी तारीख का मुताला ये बताता है कि हर वो इंसान जो ईमान नहीं लाएगा वो खसारे में होगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, फरमाया वल्लहु मा सकन फिल लैलि वन नहार, फरमाया जो मखलूक भी रात और दिन में बसती है, फरमाया वो सब उसी की है। वह हुवा समीउल अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। आप गौर कीजिए कि अगर इन आयात के नज़म का आप मुताला करें, कुरान मजीद की आयात की तफ़हीम का एक उसूल नज़्म कुरानी भी है कि जब हम कुरान मजीद की आयात मुक़द्दसा को दुरुस्त तौर पर समझना चाहते हैं तो उसके सियाक़ व सबाक़ और नज़्म कुरानी को मलहूज़ रखना है। सूरतुल अनआम का उन्वान क्योंकि वजूद बारी ताला, उसकी तौहीद, इस बात बास बादल मौत, आखिरत और अल्लाह के रसूल की नबूवत का इस बात है। तो आप तवज्जो कीजिए कि अल्लाह रब्बे करीम ने अपनी ज़ात और सिफ़ात के बारे में इन आयात में क्या फरमाया है। जब आप आसमानों और ज़मीन से मुताल्लिक़ इस आयत की तरफ मुतवज्जह होते हैं तो मालूम ये होता है कि आसमानों और ज़मीन के सिवा कोई मकान नहीं है। अगर आप कभी ज़मान व मकान से मुताल्लिक़ गौर व फिक्र करेंगे तो मालूम ये होगा कि मकान आसमान है या ज़मीन है, आसमानों और ज़मीनों के सिवा कोई मकान नहीं। और जब आप रात और दिन की बात करेंगे तो रात और दिन के सिवा कोई ज़मान नहीं। तो बताया ये जा रहा है कि चाहे ज़मान हो या ज़मानियात हो, मकान हो या मकानियात हो, इस कायनात की तख्लीक के दौरे अव्वल से लेकर क़यामत तक जितने भी ज़मान व मकान हैं, इन तमाम का खालिक और मालिक अल्लाह है। और कभी ज़मान व मकान की हुदूद में परवरदिगारे आलम के वजूद को तोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो ज़मान व मकान का खालिक है। और जो ज़मान व मकान में मुक़य्यद हो, अल्लाह तबारक व तआला उसका मालिक और खालिक है, वो हादिस है। अल्लाह तबारक व तआला खुद ज़मान व मकान की क़ुयूदात से आज़ाद है। लिहाजा वो तमाम लोग जो परवरदिगार आलम को, खालिक को, फातिर को, अर्रहमान अर्रहीम को ज़मान व मकान, टाइम एंड स्पेस की लिमिटेशन के साथ जोड़कर समझना चाहते हैं तो उनको ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि ये इंसान टाइम एंड स्पेस की लिमिटेशंस के अंदर लिमिटेड है। आपके हवास उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, आपकी अक्ल की क़ुव्वतें उनकी अपनी हुदूद हैं। और जाहिर है इंसान की अक्ल दुरुस्त तौर पर उसी वक्त काम करती है जब ये हवास इस आलम महसूसात का मुशाहिदा करने के बाद इंफॉर्मेशन को इंसान की अक्ल और दिमाग तक पहुंचाते हैं। तो ये बात हमेशा पेश नज़र रहे कि आप अपनी अक्ल व खिरद और हवास की क़ुव्वतों से कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत का इहाता नहीं कर सकते। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, फरमाया कि तुम अल्लाह के इल्म में से किसी चीज़ का
अहाता नहीं कर सकते मगर सिर्फ उतना जितना अल्लाह तबारक व तआला ने खुद तुम्हें इल्म अता करने का इरादा फरमाया हो। तो फरमाया आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है वो मकान है, उसका खालिक भी अल्लाह है, और लैलो नहार में जो कुछ है उसका खालिक और मालिक भी अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला वो इन तमाम तर अशिया को अदम से वजूद बख्शने वाला है। परवरदिगार आलम वो अपने वजूद के साथ खुद कायम है, हय्युन क़य्यूम है, मालिकुल मुल्क है, अस्समद है। आलम में जो कुछ है, चाहे वो ज़मान व मकान से किसी भी नौइयत का ताल्लुक रखता हो, वो तमाम का तमाम अपने वजूद के क़याम में अल्लाह तबारक व तआला का मोहताज है, और परवरदिगार आलम अपने वजूद के क़याम के लिए किसी का मोहताज नहीं। तो लिहाजा ज़मान व मकान की इन दोनों मिसालें देने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल अगैर अल्लाहि अत्तखिज़ु वलिया, या रसूल अल्लाह आप फरमा दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को अपना कारसाज बना लूं? वली अरबी जबान में सरबराह को कहते हैं, करीब तरीन दोस्त को कहा जाता है, राजदार महरम राज, जिसे आप अपने मामलात सुपुर्द करने वाले हों उसे वली कहा जाता है। तो फरमाया कुल अगैर अल्लाहि अत्तखिज़ु वलिया, या रसूल अल्लाह आप फरमा दीजिए क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर नाउज़ बिल्लाह उसके वजूद का इनकार करते हुए मैं किसी और को अपना कारसाज बना लूं? फरमाया फातिरिस समावाति वल अर्द, अल्लाह की शान यह है कि वो आसमानों और ज़मीनों का पैदा करने वाला है। मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूं कि खालिक उस ज़ात अक़दस को कहते हैं जो अशिया को वजूद बख्शता है, जो खल्क की सिफत से मुत्तसिफ है, खालिक है, तमाम मखलूक़ात को उसी ने पैदा फरमाया। लेकिन अगर कोई इंसान कोई कुर्सी या इमारत बनाता है तो मजाजी तौर पर उस पर भी खालिक का इतलाक़ होता है, लेकिन जब इंसान कोई चीज़ तख्लीक करता है तो वो बगैर मटेरियल के किसी चीज़ को नहीं बना सकता। आप कायनात में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उस चीज़ को तख्लीक करने से पहले उसका मटेरियल पहले से मौजूद होता है। आप किसी चीज़ को अदम से वजूद नहीं बख्श सकते। आप नथिंग में से समथिंग को तख्लीक नहीं कर सकते। ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है कि जब कुछ भी नहीं था तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस नथिंग में से, कुछ भी नहीं में से, अल्लाह रब्बे करीम ने अपने इल्म के मुताबिक इस तमाम तर कायनात को वजूद अता फरमाया है। और कैसी अजीब व गरीब बात है कि वो परवरदिगार आलम खुद ये ऐलान फरमाता है कि कुल अगैर अल्लाहि अत्तखिज़ु वलिया, या रसूल अल्लाह आप फरमा दीजिए कि क्या मैं अल्लाह के सिवा उसके वजूद का इनकार करते हुए नाउज़ बिल्लाह में किसी और को अपना कारसाज बना लूं, किसी और को अपना रब और खालिक करार दे दूं? ये कैसे हो सकता है? फातिरिस समावाति वल अर्द, क्योंकि उसकी दलील यह है कि वो जात जो इबादत के लायक है वो सिर्फ वही है जिसने आसमानों और जमीनों को अदम से वजूद बख्शा हो। जो रब्बुल आलमीन है, जो अर्रज़्ज़ाक़ है, अल मलिक अल कुद्दूस सलाम है, वही जात इसके लायक है कि उसकी इबादत की जाए और उसके मां सिवा किसी की इबादत ना की जाए। फरमाया वहुव युतइमु वला युतअम, फरमाया अल्लाह की शान यह है कि वो लोगों को खाना खिलाता है, वो लोगों को रिज़्क़ अता करता है, उसको कोई खाना नहीं खिलाता। बहुत सादा सी बात, वहुव युतइमु वला युतअम, वो खाना खिलाता है, वो रिज़्क़ अता करता है, रिज़्क़ के असबाब मुहैया करता है। उसकी शान तो यह है कि जब बच्चा माँ के पेट में हो, अभी वो इस आलम शहादा में, दुनिया में अपने वजूद को कायम नहीं रखता, माँ के शिकम से बाहर नहीं आता, परवरदिगार आलम माँ के पेट में भी उसके रिज़्क़ और दूध का एहतमाम फरमा देता है। माँ के पेट में उसके रिज़्क़ का एहतमाम हो जाता है। हज़रत सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम
ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में हम तफसीली बात कर चुके हैं जब सूरतुल माइदा पर हम बात कर रहे थे, और उलूहियत मसीह अलैहिस्सलाम के उन्वान पर तफसीली बहस हो चुकी है। तो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ मसीह अलैहिस्सलाम के खुदा होने का इनकार किया, क्योंकि कुछ ऐसे मज़ाहिब के लोग भी हैं जो गॉड इनकारनेशन पर ईमान रखते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, उनका अकीदा यह है कि खुदा इंसानी सूरत में इस दुनिया में कभी कभी किसी इंसान के वजूद में हुलूल कर जाता है। तो जिस तरह मसीहियत में डिविनिटी ऑफ जीसस पर ईमान लाया जाता है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह खुदा हैं या खुदा के इकलौते जने हुए बेटे हैं, द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड, तो अल्लाह रब्बे करीम ने उसकी नफी में भी यही फरमाया कि काना याकुलान ताआम। फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, फरमाया क्या तुम गौर नहीं करते कि वो दोनों खाना खाते हैं? जाहिर है कि जो खाना खाता हो तो उसे खाना खिलाया भी गया है। जब एक बच्चा माँ की गोद में है तो उसे उसकी माँ दूध पिलाती है, खाना खिलाती है। हर इंसान अपनी जिंदगी की इब्तिदा में खाना खिलाए जाने का मोहताज है। तो बताया यह जा रहा है कि हजरत ईसा और उनकी वालिदा, उन पर अल्लाह का सलाम हो, वो खुदा कैसे हो सकते हैं जो खाना खाते हों? और जो खाना खाता है जाहिर है कि वो ग़िज़ा का मोहताज है, उसे भूख लगती है, और जो खाना खाता है उसे बशरी तकाज़ों के सबब क़ज़ाए हाजत का भी अपने लिए एहतमाम करना होता है। तो फरमाया कि वहुवा युतइमु वला युतअम, जरा गौर तो करो कि वो खाना खिलाता है, उसे कोई खाना नहीं खिलाता। वो आसमानों और जमीनों का खालिक है, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं परवरदिगार आलम को छोड़कर किसी और की इबादत करूं? इसीलिए याद रखें कि जब आप कलिमा तैयबा पढ़ते हैं तो इसके दो हिस्से हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलिमा तौहीद है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलिमा रिसालत है। एक कलिमा तौहीद है और एक कलिमा रिसालत है। जब कलिमा तौहीद और कलिमा रिसालत मिलते हैं तो ईमान मुकम्मल होता है। और कलिमा तौहीद फिर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब तक माबूदाने बातिला की नफी ना हो, इंसान का ईमान काबिल कबूल नहीं होता। तो फरमाया अब नतीजा क्या है? एक ही आयत में जरा गौर कीजिए, बार बार कुल सूरतुल अनआम पर गौर करने की जरूरत है। कुल सीरू फिल अर्द, कुल लिमम मा फिस समावाति वल अर्द, कुल लिल्लाह, और फिर कहा गया कुल अगैरल्लाहि अत्तखिदु वलिया, और फिर फरमाया कुल या रसूल अल्लाह आप कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम समझते हैं कि कुरान में सिर्फ 4 कुल हैं, ऐसा नहीं है। कुरान में अल्लाह रब्बे करीम ने 200 से ज़ायद मकामात पर कुल कहकर अहले ईमान को और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को खिताब फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाया कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा, या रसूल अल्लाह आप फरमा दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी उमिरतु, कि मुझे हुक्म दिया गया है, अन अकूना अव्वला मन अस्लमा, कि मैं वो हो जाऊं जो सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में इस्लाम लाने वाला है। मैं सबसे पहले खुद फर्मा बरदार हो जाऊं। वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और फरमाया कि तुम हरगिज हरगिज शिर्क करने वालों में से ना हो जाना। गौर कीजिए, कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा, आप फरमा दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला मुसलमान हो जाऊं, सबसे पहला फर्मा बरदार हो जाऊं। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सिफत अव्वल भी है और आखिर भी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तख्लीक के एतबार से भी अव्वल हैं,
अपनी नबूवत के एतबार से भी अव्वल हैं, अपने इस्लाम लाने और फरमाबरदार होने के एतबार से भी अव्वल हैं, और तमाम अंबिया में अपनी बेसत के एतबार से सबसे आखिर हैं। और अल्लाह रब्बे करीम ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरुल अंबिया बनाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत अल अव्वल भी है और अल आखिर भी है। कुरान मजीद में एक और मकाम पर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में सबसे अव्वल हूँ। तो उसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की तख्लीक से पहले पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या तख्लीक फरमाया? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बे करीम ने सबसे पहले अपने नूर से तुम्हारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नूर को तख्लीक फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान थे, अभी तख्लीक के मराहिल से गुजर रहे थे, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उस वक्त भी ताज नबुव्वत से सरफराज फरमाया हुआ था। तो फरमाया कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वल मन अस्लम। और ये बात जहन में रखें कि जब आप इस्लाम की दावत और तबलीग का काम करते हैं तो सबसे पहले आपको खुद अमल करके दिखाना होता है। अगर हम इस्लाम की दावत और तबलीग का काम करें, या हम नमाज पढ़ते हैं, सर पर टोपी है, अमामा है, दाढ़ी है, या बहैसियत एक मुसलमान हम लोगों को दीन की तरफ दावत देते हैं, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म देते हैं, तो उसकी पहली सीढ़ी यह है कि कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वल मन अस्लमा। तो पहले हमें खुद फरमाबरदार बनकर दिखाना पड़ता है। अगर हम खुद फरमाबरदार ना हो, हम खुद दीन पर अमल पैरा ना हो, हम खुद नमाज को अदा करने वाले ना हो, और हम अपने बच्चों से कहें कि नमाज अदा किया करो, तो यकीन जाने कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। फरमाया वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और शिर्क करने वालों में से ना हो जाना। फिर उसके बाद फरमाया कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। या रसूलुल्लाह, आप फरमा दीजिए कि अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े दिन, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का डर है। अब काबिल तवज्जो बात यह है कि इस कायनात में जो कोई भी है वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से बख्शा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया मन युसरफ अन्हु यौमइज़िन फ़क़द रहिमा। जिस शख्स से क़यामत के दिन अल्लाह का अजाब दूर कर दिया जाएगा, फरमाया तो यकीनन वो वही होगा जिस पर अल्लाह ने अपनी रहमत फरमाई है। अल्लाह की रहमत के बगैर न दुनिया में कोई गुनाहों से बच सकता है, और न ही अल्लाह की रहमत के बगैर कोई क़यामत के दिन अल्लाह के अजाब से बच सकता है। तो फरमाया मन युसरफ अन्हु यौमइज़िन फ़क़द रहिमा। फरमाया जिस शख्स से क़यामत के दिन उसका अजाब टाल दिया गया तो यकीनन अल्लाह ने उस पर रहम फरमाया। वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन। फरमाया यही खुली कामयाबी है कि अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से कोई मरने के बाद महफूज मामून हो जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात अक़दस की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मा मिनन नासी अहदुन यदखुलुल जन्नत बिअमलिही। फरमाया अल्लाह की कसम, कोई एक शख्स भी अपने आमाल के सबब जन्नत में नहीं जाएगा। इसका सबब क्या है कि आमाल ईमान का रुकन नहीं है। ये हो सकता है कि कोई फासिक और फाजिर हो लेकिन साहिब ईमान हो। ये हो सकता है कि बज़ाहिर कोई बहुत अच्छे आमाल करता हो लेकिन साहिब ईमान न हो। और याद रख लें कि क़यामत के दिन अमल ईमान के साथ ही नफ़ा देने वाला है।
तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई शख्स जन्नत में अपने अमल से दाखिल नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। क़ालू व अंत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा ने सवाल कर लिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला अना इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमती। फरमाया हाँ, मैं भी नहीं मगर ये कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझे अपनी रहमत से ढांप लेगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपनी रहमत से ढांप लेगा, और वो अपनी रहमत से ऐसे ढांप लेगा कि फिर जो कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह की दामन रहमत में आ जाएगा, आका अलैहिस्सलाम उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में अपने साथ ले जाएंगे। तो फरमाया कि कोई शख्स अपने अमल से जन्नत में नहीं जाएगा, लिहाजा अपने ईमान की हिफाजत करें। इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि लोग अमल से दूर हो जाएं, क्योंकि अगर कोई बेअमल है तो फिर जहन्नम में अपने अजाब, अपने आमाल के अजाब को भुगतने के बाद दाखिल होगा। फरमाया वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू। फरमाया अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कोई सख्ती पहुंचाना चाहता है, कोई जरर, कोई तकलीफ में तुम्हें मुब्तला करना चाहता है, तो फरमाया फला काशिफ लहू, तो कोई नहीं जो अल्लाह के सिवा उस तकलीफ से तुम्हें बचाने वाला हो। वइन यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और अगर वो तुम्हें कोई भलाई पहुंचाए, खैर और नेमत का कोई दरवाजा तुम पर खोल दे, किसी इनायत से नवाज दे, तो फरमाया वो हर चीज पर कादिर है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पीछे बैठा हुआ था। लड़के थे, नौजवानी का उम्र। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया या गुलाम, ए लड़के। अरबी में गुलाम लड़के को कहा जाता है। फरमाया या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन। फरमाया ए नौजवान, ए लड़के, मैं तुम्हें कुछ कलिमात सिखाता हूँ। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं इब्ने अब्बास पर कि जिनको बराह रास्त मोहम्मद रसूलुल्लाह इल्म सिखा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये वो इब्ने अब्बास हैं जिनके सीने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक मार कर फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिकमा। ए रब्बे करीम, इब्ने अब्बास को अपनी किताब का इल्म अता फरमा और इसे अपनी हिकमत का इल्म अता फरमा। तो फरमाया या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन। ऐ लड़के, मैं तुम्हें कुछ कलिमात सिखाता हूँ। और हमारे मुहद्दिसीन, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हमें इन असातिज़ा शुयूखुल हदीस और मुहद्दिसीन के तुफैल परवरदिगार आलम की जनाब से ये सादत नसीब हो जाती है कि इब्ने अब्बास ने फिर ये कलिमात ताबिईन को इसी तरह सिखाए, फिर ताबिईन ने अतबाए ताबिईन को सिखाए, उन्होंने अपने तलामिज़ा को सिखाया, और चलते चलते इब्ने अब्बास से ये मरवी अब आज हम तक पहुंची और आज हम इस हदीस की तलावत कर रहे हैं। तो फरमाया ए नौजवान लड़के, मैं तुम्हें कुछ कलिमात सिखाता हूं। फरमाया इहफज़िल्लाह यहफज़का। अल्लाह के नबी जब गुफ्तगू फरमाते हैं वो लंबी तकरीरें नहीं करते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खिताब लंबा नहीं होता था कि 3-3 घंटे और 2-2 घंटे खिताब हो रहे हैं, हरगिज नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जवामिउल कलिम बनाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई एक ऐसा जामे जुमला इरशाद फरमाते हैं कि जिसमें उलूम व मारिफ और मानी का एक जहान, उलूम व मारिफ का एक समंदर मौजन होता है, और क़यामत तक आने वाले उलमा फिर उस हदीस की तशरीह करते रहते हैं। तो फरमाया तुम अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करना, तुम अल्लाह की शरीयत की हिफाजत करना, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, तुम अल्लाह के अहकामात की हिफाजत करना। यहफ़ज़ का,
अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। एक जुमला है, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, तुम अल्लाह की शरीयत की हिफाजत करना, तुम अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करना, अल्लाह के अहकामात की हिफाजत करना, वो तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। तो अगर आप आज सिर्फ अपनी एज एन इंडिविजुअल ही नहीं, रियासत पाकिस्तान की भी हिफाजत चाहते हैं कि पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए, तो इहफज़िल्लाह, अल्लाह की हुदूद और उसकी शरीयत की हिफाजत करें। यहफ़ज़ का फरमाया, इहफज़िल्लाह तजिदहु तजाहक, ऐ लड़के तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, तुम अल्लाह को अपने सामने पाओगे। अल्लाहु अकबर। फरमाया तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, तुम परवरदिगार आलम को अपने सामने पाओगे। व इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, और कभी सवाल करना तो सिर्फ परवरदिगार आलम से सवाल करना। व इज़ा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह, और जब किसी से मदद मांगना तो यह हाथ सिर्फ परवरदिगार आलम के सामने फैलना चाहिए। याद रखें कि जब यह हाथ किसी गैरुल्लाह के सामने फैलता है, जब भीख मांगने के लिए ये कशकोल किसी और के सामने बिछाया जाता है, तो याद रख लें कि इंसान अपनी इज्जत नफ्स को फना कर देता है। और जब कोई सिर्फ अल्लाह से सवाल करता है तो अल्लाह का वादा है कि फिर वो उस सवाल का जवाब जरूर देता है। फरमाया कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो, तुम मुझसे सवाल करो, मैं जरूर भी जरूर जवाब दूंगा। और फिर फरमाया वालम, और ये अकीदा रख लो, इन्नल उम्मत लविज्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक। फरमाया अगर तमाम तर इंसान मिलकर तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहते हैं, बड़ी काबिल तवज्जो बात है, अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें किसी चीज का नफा पहुंचाना चाहते हैं तो तुम्हें नफा नहीं पहुंचा सकते मगर सिर्फ उतना जितना अल्लाह ने खुद नफा पहुंचाने का इरादा फरमाया है। और फरमाया व इन इज्तमअू अला अन यदुर्रूका बिशैइन लम यदुर्रूका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक, और तुम्हें क़द कतबहु अल्लाहु अलैक, और अगर कुल इंसान मिलकर तुम्हें जर्रा बराबर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो किसी चीज का नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर उतना जितना अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है। तो अल्लाह ने फरमाया वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू, अगर अल्लाह ने इरादा कर लिया है कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचेगी तो उस तकलीफ को कोई दूर नहीं कर सकता इल्लाहू, बाबा से बुलंद कहें इल्लाहू, इल्लाहू, बाबा से बुलंद कहें इल्लाहू, सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। जब तमाम तर तकालीफ से दूर वही करता है तो बंदों को चाहिए कि फिर 2 रकत नमाज नफिल पढ़कर अपने सर को सजदे में रखकर इस नाक को खाक आलूद कर कर अपने रब की तरफ मुतवज्जे हों तो फिर उस परवरदिगार की तरफ से जवाब आएगा। हम अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर मुकम्मल कर रहे हैं कि आज हमने सूरह आले इमरान की तकरीबन 7 आयात मुक़द्दसा की तिलावत की है। परवरदिगार आलम ने हमें साबिक़ा उम्मतों के अहवाल, उनके जोग्राफिया, तहज़ीब व तमद्दुन का मुताला करने, वहाँ रहने का हुक्म दिया है ताकि नतीजा अख़ज़ किया जाए कि दीन को झुटलाने वालों का अंजाम क्या है। फिर अल्लाह रब्बे करीम ने ज़मानो मकान की मिसाल देते हुए आसमानों और ज़मीनों, लैल और नहार, रात और दिन का जिक्र करते हुए फरमाया कि ज़मानो मकान का मालिक अल्लाह है, टाइम एंड स्पेस का खालिक अल्लाह है। तुम अल्लाह ताला को इस टाइम एंड स्पेस की लिमिटेशन में रहकर तलाश न करो बल्कि परवरदिगार आलम को नमाज में, उसके कलाम में और कायनात की बिखरी हुई निशानियों में इस तौर पर तलाश करो कि तुम उसकी ज़ात और सिफात का इदराक तो नहीं कर सकते लेकिन ज़रूर तुम उसकी मार्फत का कुछ हिस्सा ज़रूर पा सकते हो।
और फिर परवरदिगार आलम ने अपनी तकदीर और अपनी मजीद सिफात का जिक्र फरमाया है। परवरदिगार आलम हम सबको अपनी तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। बावाज़ बुलंद आमीन कहें। अल्लाह रब्बे करीम सिर्फ हमें अपनी ज़ात के आगे हमें हमेशा मोहताज बनाए रखे। परवरदिगार आलम के हाथ किसी गैर के सामने नहीं, सिर्फ अपना मोहताज बनाए रखे और हमारे दामन को, हमारे उठे हुए हाथों को परवरदिगार आलम अपनी रहमतों से और अपनी नेमतों से भर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।